साध संगत जी, प्यार से कहना धन्यकार जी। साध संगत जी, जीवन के अनुभव उस अनजान सड़क के मोड़ों की तरह होते हैं जो बिना सफ़र किए मालूम नहीं होते। जब परिस्थितियाँ समझ में न आए तब बस इतना समझ लेना कि ज़िंदगी कुछ नया सिखाने का प्रयास कर रही है। साध संगत जी, तेरी चिंता ए हो करसी, एहदा नाम धियाई जा, कहे अवतार गुरु नू मिलके ऐसे दे गुण गाई जा। साध संगत जी, यदि कोई भूल करता है तो आप बदले में बदला मत लो, उसकी निंदा चुगली मत करो। आगे मैं जानूं और वह आपने अपने आप को कुछ नहीं मानना, बल्कि महापुरुषों की चरण धूल ही समझना है। यदि कोई आपका बुरा करता है तो आप मुझ पर छोड़ दो, पर स्वयं निंदा चुगली में न फंसे। साध संगत जी, निर्मल निर्गुण निरंकार को जीवन में अपनाएगा, कहे हर देव की बन सुंदर निर्मल पावन हो जाएगा। साध संगत जी, हम ये कोशिश करें कि निरंकार के जो गुण हैं वे हमारे अंदर भी आए। वही ठहराव, विशालता और प्यार, और इस निरंकार की एक एक खूबी हम अपने अंदर बसा लें। अगर हम निरंकार के गुणों को धारण कर रहे हैं तो हम निरंकार के जैसे बन रहे हैं। साध संगत जी, निरंकार जीने के दो ही तरीके जिंदगी जीने के दो ही तरीके होते हैं। पहला, जो पसंद है उसे हासिल करना सीख लो। दूसरा, जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। साध संगत जी, हर किसी को नई और बड़ी गाड़ियों में सफ़र बहुत अच्छा लगता है, पर सच्चे रिश्ते और अच्छे मित्र साथ हों तो ज़िंदगी पैदल भी मज़ेदार होती है। साध संगत जी, हमारा समय श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्यों में, उत्तम कार्यों में लगे, ऐसी सावधानी हर समय रहनी चाहिए। जिस समय को खर्च करके परमात्मा प्राप्ति हो जाए, वह समय झूठ कपट बेईमानी ठगी आदि में खर्च करके नरकों की तैयारी कर रहे हैं। यह कितने पतन की बात है। मरना कोई नहीं चाहता, वह मौत प्रतिक्षण नज़दीक आ रही है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। साध संगत जी, इतनी उम्र हो जाने के बाद इधर कितना आगे बढ़े हैं। क्या इस चाल से शरीर के रहते परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी? इस तरफ विचार करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। मनुष्य यदि इधर विचार करे तो नींद उड़ जाए। साध संगत जी, भगवान श्री हरि की स्मृति समस्त विपत्तियों का नाश करने वाली है। जब तक तत्व ज्ञान न हो जाए, भगवान के चरणों में प्रेम न हो जाए, तब तक विश्राम नहीं करना चाहिए। साध संगत जी, मानव शरीर भोग और संग्रह के लिए नहीं मिला है, लेकिन प्राय लोग इसी तरफ लगे हुए हैं। मनुष्य शरीर भगवान ने बड़ी कृपा करके दिया है, तो इसे भगवत संबंधी कार्यों में लगाने में ही इसकी सार्थकता है। नहीं
तो बाद में पश्चाताप करना पड़ेगा। साध संगत जी, प्रभु की तरफ एक कदम बढ़ाने पर प्रभु हजारों कदम बढ़ा देते हैं भक्तों की तरफ। भक्त कभी हिम्मत नहीं हारते, प्रभु भक्तों का हौसला बढ़ाते हैं। तेरे खेल को समझ पाए, बुद्धि में शक्ति नहीं, दिमाग से कभी होती तेरी भक्ति नहीं। साध संगत जी, तन का बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। तू आपा को डोरी दे, दया करे सब कोई। साध संगत जी, यदि तुम्हारा मन शांत, निर्मल एवं पवित्र है तो तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। यदि तुमने अपने मान सम्मान अभिमान का परित्याग कर दिया है तो सारा संसार तुमसे प्रेम करेगा। साध संगत जी, पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजनहारा आंधरा, क्यों करी माने सेव। साध संगत जी, पत्थर के बने मंदिर में भगवान भी पत्थर के ही हैं। पुजारी अंधे की तरह विवेकहीन है तो ईश्वर उसकी पूजा से कैसे प्रसन्न होंगे। साध संगत जी, मन चलता तन भी चले, ताते मन को घेर। तन मन होई बसी करे, राई होए सुमेर। साध संगत जी, शरीर मन के अनुसार क्रियाशील है, पहले मन का नियंत्रण करें। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर दोनों का नियंत्रण कर लेता है वह शीघ्र ही एक अन्न के दाने से सुमेरु पर्वत के समान वैभवशील हो सकता है। साध संगत जी, जो अपने आत्म स्वरूप में विश्राम करते हुए सभी प्रपंचों का नाश कर चुका है, उस महात्मा को शरीर रहे अथवा नष्ट हो जाए ऐसी चिंता भी नहीं होती। साध संगत जी, जीवन में कभी भी अपने आप को किसी से हीन या श्रेष्ठ भी न समझे, क्योंकि श्रेष्ठता अहंकार पैदा करती है और हीनता आत्मविश्वास को कम करती है। किसी को भी कभी तकलीफ ना दें। अगर उसमें सब्र कर अल्लाह पर छोड़ दिया तो उसका सब्र आखिरत में तुम्हारे लिए मसला बन जाएगा। साध संगत जी, सत्संग में जाने से फायदा ही फायदा होता है, कभी नुकसान नहीं होता। एक अंधा फूलों के बाग में चला जाता है, अगर वह फूलों की खूबसूरती को नहीं देख सकता तो फूलों की सुगंध तो जरूर ले ही जाएगा। जैसे एक पत्थर पानी में डूबा हो, चाहे डुबा दो, चाहे पिघलता नहीं, पर कम से कम सूरज की तपिश से तो बचा रहता है। इसी प्रकार अगर हम सत्संग में जाकर नाम की कमाई करते हैं तो सोने पे सुहागा है, नहीं भी करते तो कम से कम बुरी संगत से तो बचे रहते हैं। साध संगत जी, कीमत हमेशा कर्मों की होती है। हम कितने भी अच्छे विचार कर लें, गीत बोल लें या व्याख्यान कर लें, हमारे विचार अगर कर्मों में नहीं तो उसका कोई फायदा नहीं। साध संगत जी, अगर हमारे विचार के अनुसार हमारे कर्म है तभी हमारे विचारों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है। साध संगत जी, हर सेवा अनमोल सेवा, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा, मैनू बख्श लो। कल्पना ही सपना है, मन सोते जागते कल्पनाएं करता रहता है। मन की झूठी कल्पनाएं सपना कहलाती हैं। साध संगत जी, मन अपने साथ आत्मा को भी भटकाता है, झूठे सपने दिखाता है। ब्रह्म ज्ञान झूठे सपनों से बाहर लाता है।
सत्य इस निरंकार से मिलाता है। अभ्यास, पल पल सुमिरन का अभ्यास करना होगा, तभी ये मन निरंकार में टिकेगा। साध संगत जी, मन को वश में करना वायु के वश में करने जैसा है। निरंतर प्रयास, अभ्यास से लगातार ज्ञान का ध्यान सुमरन रहने से मन काबू में किया जा सकता है। मन जीते जग जीत। अगर मुस्कुराहटों के लिए ईश्वर को धन्यवाद नहीं दिया तो आंखों में आए आंसुओं के लिए शिकायत का हक कैसे जता सकते हैं। साथ संगत जी, भर देना तू ऐसी शक्ति, करता रहूं मैं तेरी भक्ति, तूने ही बताई है युक्ति, कैसे मिलती है मानव से मुक्ति। साध संगत जी, जहाँ सूर्यास्त हुआ वहाँ सो लिया, जहाँ इच्छा हुई वहाँ रह लिया, जो सामने आया उसी के अनुसार व्यवहार कर लिया। इसी प्रकार धीर सर्वत्र संतुष्ट रहता है। सभी सहारे छोड़ के बंदे शरण गुरु की आता, जो अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है। कहे हरदेव भगत की शोभा, सतगुरु सदा बढ़ाता है। कहे हरदेव भगत की शोभा, सतगुरु सदा बढ़ाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, साध संगत जी, संतों महात्माओं का विचार जो अद्भुत होता है अपने साथ ही होता है, पर समझ दूर। वो कहते हैं कि सुख या दुख बाहरी चीज़ों पर निर्भर नहीं करते। यह तो वास्तव में वो तो भीतरी अवस्था के अधीन है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। भक्त के आनंद की अवस्था का उसकी आर्थिक स्थिति या संसारिक से कोई लेना देना नहीं। भक्तजनों के लिए इस सहज अवस्था तक पहुंचना तभी संभव हो पाता है जब वह पूरी तरह से निरंकार को समर्पित न हो जाए। निरंकार प्रभु का साक्षात्कार करने के बाद जब आत्मा इससे एकमिक हो जाती है तो आत्मा के जन्मों जन्मों की भटकन दूर ही हो जाती है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, हमने हर समय आत्मा परमात्मा के एकमिक होने की वो अवस्था प्राप्त करनी है। शरीर में सांसें चल रही है तो भी परमात्मा से मिल रही हो, और जब आप परमात्मा ने सांसें बंद कर दी, शरीर से आत्मा अलग हो गई, तब भी इस आत्मा को ब्रह्म में लीन होकर ब्रह्मलीन अवस्था प्रदान करनी है। जीते जी भी ब्रह्मलीन और शरीर छोड़ने के बाद भी ब्रह्मलीन अवस्था में रहना है, आत्मा में रहना है। आत्मा का परम लक्ष्य। साथ संगत जी, कभी कभी सत्संग की नागा भी कर लिया कर। कपूरथला, साथ संगत जी, कपूरथला में महात्मा रामचंद्र जी का गुरुमत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण नाम है। एक बार कोई सज्जन सत्संग में बोल रहे थे, सत्संग में आने जाने से मेरे जीवन में खुश ही खुश आ गए है। आनंद ही आनंद है। उनकी बातें सुनने से श्रोताओं पर अनुकूलित प्रभाव पड़ रहा था। उनका विश्वास मजबूत हो रहा था। भगत रामचंद्र जी
बहुत ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे, लेकिन वे बहुत अनुभवी महात्मा थे और खूब परख कर ही किसी बात पर यकीन करते थे। साथ संगत जी, सत्संग के बाद वे सज्जन भगत रामचंद्र जी के कमरे में आए। भगत जी विश्राम कर रहे थे, इसलिए उन सज्जन ने उनके पैर दबाने शुरू कर दिए। भगत जी शरीर से बुजुर्ग थे, इसलिए उस सज्जन द्वारा की गई सेवा उन्हें अच्छी भी लगी। सत्संग जी, वे सज्जन पैर भी दबा रहे थे और भगत जी से कह भी रहे थे कि मैंने जब से ज्ञान लिया है तभी से मैं लगातार सत्संग में आ रहा हूँ, सेवा सुमरन भी कर रहा हूँ, फिर भी मेरे सामने इतनी सारी समस्याएं हैं, घर की भी समस्या है। सत्संग जी, और पैसे की भी रोज सत्संग करने के बावजूद मेरी समस्याओं में कमी नहीं हो रही है, जबकि हमेशा ही सत्संग में सुना है कि निरंतर सत्संग करने से जीवन में सुख नाम की चीज नहीं रहती। सत्संग जी, रोज सत्संग करने के बावजूद भी मेरे जीवन में सुख क्यों नहीं आ रहा है। सत्संग जी, भगत जी के सामने उस सज्जन का झूठ उजागर हो गया और संतजन हमेशा सच के पुजारी होते हैं। वे न खुद झूठ बोलते हैं और न ही झूठ का समर्थन करते हैं। इसके विपरीत जो अपनी इमेज बनाना चाहते हैं वे खुद भी झूठ से परहेज नहीं करते और औरों के झूठ को भी स्वीकार करते रहते हैं। लेकिन भगत जी ऐसे साधु नहीं थे। सत्संग जी, उन्होंने उस सज्जन को ठोक कर कहा, अभी सत्संग में जो तू बोल रहा था तो क्या वो सुख प्राप्ति की बात झूठ थी। सत्संग जी, महाराजा, वो तो मैं लोगों को प्रेरणा देने के लिए बोल रहा था, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं वास्तव में बहुत परेशान हूँ, जबकि रोज सत्संग करता हूँ। भगत जी बोले, तू रोज सत्संग करता है ना? जी हाँ, भगत जी वो बोला, कभी कभी नागा कर लिया कर। वे बोले, क्या? वह हैरानी से बोला। सत्संग जी, भगत जी बोले, इन 10 मिनट में तू कम से कम 10 बार यह बात कह चुका कि मैं रोज सत्संग करता हूँ। तुझे तो सत्संग का अहंकार ही खाए जा रहा है, फिर सुख कैसे मिलेगा। वह सज्जन समझ गया जो जीवन में कमी थी। यदि हमारे जीवन में भी यह बांधा है, अहंकार मौजूद है, तो सबसे पहले उसे त्यागना चाहिए। निरंकार मिशन का पहला सिद्धांत यही है कि तन मन धन परमात्मा की देन है, इसे परमात्मा की समझो। ये तीनों जब प्रभु कृपा से ही मिले हैं तो फिर अभिमान की गुंजाइश कहीं बची ही नहीं है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के बावजूद यदि हम झूठ और अभिमान से नहीं बच पा रहे हैं तो समझिए सूरज सामने होने पर भी हम अहंकार में हैं, क्योंकि आंखें बंद है, फिर छवि तो बन जाएगी लेकिन जीवन खोखला होकर प्रेरणादायक नहीं होगा। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।